हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत सिंह। आज हम देखेंगे सरफेस डिज़ाइनिंग इन कैटिया और उसके कुछ टूल्स। उसके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने पिक किया है, दैट इज़ अ CFL। ओके, क्लियर। ऑब्वियस बात है, हमें पता है पहले बल्ब होते थे, देन वी गॉट CFL। बट CFL का जो डिज़ाइन है, जो उसका हेलिकल स्पायरल डिज़ाइन है, वो कैसे जनरेट हुआ उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कैटिया यूज़ करेंगे। ओके, वी गॉट सम डायमेंशन हियर। अगर आप देखें तो ये हम एक छोटा सा ड्राफ्ट रखें हैं, वी हैव दिस डायमेंशंस। ये एक्चुअल डायमेंशंस नहीं है, बट हमने रेशियोज पिक करके रखे हैं। ओके, तो रेशियो अप्रॉक्स सेम है, हमें बस ये देखना है कि ये डेवलपमेंट होता कैसे है। ओके, तो वी हैव कैटिया V5R20। इसमें हम मैकेनिकल डिज़ाइन पिक करेंगे और उसमें जो हमारा वर्क बेंच होगा दैट इज़ वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइनिंग। क्लियर। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं अपने डिज़ाइन को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा जो है वो ये जो हेलिकल पार्ट है वो है। ओके, बाकी तो गो ऑन में बहुत इजी है। तो हेलिकल पार्ट कैसे क्रिएट होगा वो देखते हैं। तो टू डिज़ाइन अ हेलिक्स सबसे पहले एक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। पॉइंट हम डायरेक्टली पॉइंट से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने लिया, मैं डायमेंशन दे रहा हूँ 10x पे एंड ओके। नाउ यू सी कि ये एक एक्स एक्सिस पे 10 पॉइंट क्रिएट हो गया है। अब इससे हम हेलिक्स डिज़ाइन करेंगे। हेलिक्स लिया, हेलिक्स में मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पूछना है, आई हैव डिज़ाइन द पॉइंट। उसके बाद एक्सिस, तो मैं यहाँ पे जनरलाइज एक्सिस जेड एक्सिस लूँगा पूरी डिज़ाइनिंग में। अगर पिच की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे पिच की वैल्यूज़ दी हुई है। पिच वैल्यू इज़ 12 एंड हाइट इज़ 25। ओके, तो यहाँ पे मैं पिच की वैल्यू दे रहा हूँ 12 एंड हाइट इज़ 25। बहुत स्ट्रेंज लगता है कि अगर आपको सोचना हो और आपके पास डिज़ाइन ना हो तो ये हेलिकल डिज़ाइन थोड़ी सी डाइजेस्टेबल नहीं होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है बीइंग अ डिज़ाइनर, क्योंकि दूसरों को समझाना मुश्किल है। ओके, बट अगर आपके पास डिज़ाइन मौजूद है तो आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये डबल हेलिकल है, मतलब एक हेलिक बन चुका है तो डबल हेलिकल बनाना पड़ेगा। डबल हेलिकल के सेकंड के लिए फिर से पॉइंट क्रिएट करते हैं। इस बार मैं अपोजिट डायरेक्शन में -10 पे पॉइंट दूंगा। ओके, same procedure, same point selection, same axis. Okay, pitch value is same as height value. कई बार लोग कहते हैं कि सर रेवोल्यूशन का क्या है, तो यू कैन एडजस्ट बाय पिच एंड हाइट। ओके, सेम ये आ गया। अगर आप इसे रोटेट करके देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डबल हेलिकल क्रिएट हो गया है। ओके, अगेन आइसोमेट्रिक व्यू पे जाते हैं और इस पे काम करते हैं। अब इसे ऊपर अपर पार्ट को हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे पिक करेंगे कर्व कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट कर लिया, कुछ करना नहीं है। दिस इज माय फर्स्ट कर्व एंड दिस इज माय सेकंड कर्व। ये कनेक्ट हो गया। वो अपने हिसाब से उसका कार्वेचर और पिक करता है। मैं चेंज कर रहा हूँ, मुझे टेंजेंट नहीं चाहिए, मैं दोनों तरह जगह कार्वेचर ले रहा हूँ। टेंशन की वैल्यू जो है 1.5 पिक करता हूँ। ओके, टेंशन एक्चुअली चीज़ों को स्ट्रेच करके देगा, बट प्रॉब्लम इज जो आपका सेकंड पॉइंट है दिख रहा है, अगर आप इसे रोटेट करके देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। आपको कुछ करना नहीं है, इसका डायरेक्शन रिवर्स करना है। अब आप देखोगे तो आपको प्रॉपर एक हेलिक मिल चुका है जैसा कि वहाँ पे बनता है। ओके, एंड देन पुट ओके। क्लियर। तो ये आपका बेसिक अपर पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पर अभी इस पे काम नहीं करेंगे क्योंकि हम होल जो ग्लास वाला पार्ट होता है, हम ये पूरा ग्लास वाला पार्ट एक साथ क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन पिक करते हैं। तो यहाँ से डाउनवर्ड मैं 10 mm ले रहा हूँ। अच्छा, टोटल जो डायमेंशन है वो में है। क्लियर। तो लाइन लिया यहाँ से, इस पॉइंट से लाइन क्रिएट करूँगा पॉइंट एंड पॉइंट डायरेक्शन से। क्लियर। डायरेक्शन मैंने पिक किया सेम जेड एक्सिस। वैल्यू जो होगी वो होगी 10 लाइन की, बट ये लाइन अपर जा रही है तो इसको रिवर्स करेंगे एंड ओके करेंगे तो हमारे पास ये लाइन पॉइंट मिल गया। सेकंड अपोजिट साइड में सेम वही चीज़, तो इस बार मैं बनाऊंगा नहीं, मैं सीधे इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सिमेट्री कर रहा हूँ जो कि मुझे मिरर की तरह इफेक्ट प्रोवाइड कराएगा एंड मुझे दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पे मिल जाएंगी। क्लियर। नाउ एक्चुअली ये स्मूथ होना चाहिए। अगर यहाँ पे बल्ब है, क्योंकि शार्प एजेस नहीं हो सकते हैं, तो इसको स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉर्नर। ठीक है, या फिर जिसे बाकी टूल पे फिलेट कहते हैं। ओके, कॉर्नर ये 3D है, कर्व के साथ है, इसलिए सपोर्ट पे नहीं 3D कॉर्नर होगा। फर्स्ट एलिमेंट इज दिस, सेकंड इज दिस। मैं जितना, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आप कॉर्नर देते हैं तो स्वीप के टाइम कॉर्नर का रेडियस कम से कम स्वीप ऑब्जेक्ट के
रेडियस से बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो रेडियस दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 4। ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट, ट्रिम सेकंड एलिमेंट, रिव्यू करेंगे, ये मेरे को फिलेट ऐसा दे रहा है, ओके करूँगा तो ये आ जाएगा। सेकंड फिर से कॉर्नर लिया, इसको पिक किया, दिस पिक किया, सेम वैल्यूज, ओके ये बन गया। क्लियर। ये पूरी चीज़ को हम क्या करेंगे, स्वीप कर देंगे। ओके। अब कमांड के लिए मैं स्वीप यूज़ कर रहा हूँ। स्वीप में एक डायरेक्ट कमांड है, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ सर्कुलर पोर्शन के लिए। ओके। यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन है जो कि है सेंटर एंड रेडियस। ऑप्शन पिक किया, इस ऑप्शन में सेंटर लाइन जो है मुझे ये पिक करनी है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अलग अलग पोर्शन पे देखो आधा पोर्शन सेलेक्ट हो रहा है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइन कमांड लेंगे, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड जो ये बीच का कनेक्ट है, तीनों पोर्शन को ज्वाइन कर देंगे। नाउ टेक स्वीप। ओके। आप यहाँ पे इस बीच कर्व को पिक करेंगे, यहाँ पे रेडियस देंगे, रेडियस जो होगा हमारा वो होगा 2, क्योंकि हमें पता है कि ये 4 का है। ओके। तो ये हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर। तो इसको करेंगे ओके। ठीक है, ये सम वॉट कुछ ऐसा स्पाइरल हेलिक्स पोर्शन हमारा क्रिएट हो जाएगा। कोई इशू। ठीक है, दिख रहा है। अब बात करते हैं लोअर पार्ट की। तो लोअर पार्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे सिंपल एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, जो इसको क्रॉस आउट करेगा। ठीक है। प्लेन के बाद यहाँ पे डायमेंशन अगर देखते हैं लोअर पार्ट का, पहले तो बना लेते हैं अप्रॉक्स कैसा बना है। तो जो लोअर पार्ट बना है या मिड पॉइंट से समथिंग ऐसा, यस डाउनवर्ड, कुछ इंट्रोवर्ट अंदर साइड। ठीक है। फिर से इसको नॉर्मल व्यू किया। ओके। ये पोर्शन इतना बना हुआ है। ठीक है। क्लियर। अब इसी पे बाकी चीज़ें, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसको 3 पॉइंट सर्कल, फर्स्ट पॉइंट, ओके, एंड सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये ट्रैक कर रहा है तो ट्रैकिंग से बचने के लिए मैं यहाँ पे रैंडम चीज़ें पिक कर रहा हूँ एंड देन ये ऐसा कुछ इधर बनेगा। ठीक है। एंड नाउ ये यहाँ पे आया, सिंपल इसको पिक करते हैं, दिस इज ऑल थिंग। ओके। अब इसको डायमेंशन प्रोवाइड करा देते हैं, तो हम यहाँ पे डायमेंशन लेते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, दिस मस्ट बी कॉन्साइड विथ दिस। एक इसकी हाइट होगी प्लस इसकी डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस होगा। ओके। देन इसका एंड सेंटर लाइन का डिस्टेंस होगा। ये दिस गॉट रेडियस, इसके पास भी रेडियस है, इसका डायमेंशन है यहाँ से इस पॉइंट का। ओके। क्लियर। तो इस हिसाब से कुछ चीज़ें हैं एंड नाउ यू हैव दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच की हाइट, ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखते हैं इनको कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं हम उनको पिक करते हैं। ओके। इस डायमेंशन को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है। ओके। अब इन डायमेंशंस को हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके। तो ये जो डायमेंशंस हैं यहाँ पे, अब देखो डायमेंशन इज यहाँ पे दिस इज 10। क्लियर। दिस वन इज 32 का हाफ, दैट इज 16। क्लियर। दिस वन इज 15.5 अप्रॉक्स ले रहा हूँ। ओके। ये जो रेडियस है, ये रेडियस है 15, ये रेडियस है 10। ओके। नाउ दिस हाइट इज 6.5 अपर पार्ट का था, इसको हम दे दे रहे हैं फिर से 6.5। ठीक है। अब अगर आप देखना चाहो कौन सा पोर्शन नहीं डिफाइन है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो ये दिख रहा है, ठीक है, ये पोर्शन, इसका जो सेंटर पॉइंट है या हाइट है वो डिफाइन नहीं है। फिर से यहाँ से डायमेंशन लिया, इसके पॉइंट सॉरी, यहाँ पर डायमेंशन लिया, इसका सेंटर पॉइंट पिक किया, इसका अपर पॉइंट पिक किया, राइट क्लिक इस पर किया, वर्टिकल मेजर। ठीक है। इसको डायमेंशन दे दिया 6। क्लियर। ये पूरा पोर्शन क्रिएट हो गया। अब हम बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद कुछ नहीं करना है आपको। बाहर आने के बाद हम यहाँ पे कमांड लेंगे रिवॉल्व। ओके। रिवॉल्व के बाद सेंटर एक्सिस लिया, रिवॉल्व की वैल्यू दे दिया 360 एंड ओके किया, तो ये ऐसा एक CFL पोर्शन क्रिएट हो जाएगा। दिख रहा है। ठीक है, आपने देखा ये सारी चीज़ें इतनी क्रिएटेड है। ठीक है, इनसे आप सारी चीज़ें पिक कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, बाकी चीज़ें बना सकते हो।
ओके, इसमें जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको भी ऐड कर सकते हैं हम। ओके, उसके हिसाब से चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ गड़बड़ है, ये जो 10 है वो 10 नहीं है, वहाँ पे 20 है, वही डायमेंशन में देखने आएगा। एंड बाहर आप आएंगे अपडेट करेंगे तो ये ऐसा कुछ एक सी एफ एल कॉर्नर बन जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज अवर सी एफ एल। ओके, अब इस पर अगर आपको कलर और बाकी चीज़ें ऐड करनी है या रेंडर्ड आउट करना है तो रेंडरिंग के लिए हमारे पास मटेरियल प्रोवाइडेड है। यहाँ पे मटेरियल ऐड करेंगे मेटल में, यहाँ पे अदर्स पे आएंगे, अदर पे मैं यहाँ पे इसको पिक्सल ग्लास दे रहा हूँ। ठीक है, व्यूज़ ऐसे क्रिएट नहीं होंगे, इसको करेंगे हम। ठीक है, एंड देन पिक्सल ग्लास यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको ड्रॉप डाउन किया इस पर। ओके, अप्लाई किया तो ये ऐसा एक पिक्सल ग्लास वाला पोर्शन हमें दिखने लगेगा। देख रहे हैं? ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं देखनी है आप यहाँ पे आओगे, हाइड ऑल कर्व्स। ठीक है, एंड हाइड ऑल पॉइंट्स। देख रहे हैं? तो ये पोर्शन एक क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसको टोटल कंप्लीट होने के बाद देखना चाहते हैं तो कंप्लीटली जो पोर्शन है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, डेस्कटॉप पे है। ठीक है, सी एफ एल एंड हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसको हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज आवर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। यहाँ पे अगर मेटल देखेंगे तो ये ऐसा कुछ क्रिएटेड हमें दिखेगा। ठीक है, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। तो एक्चुअली दिस इज द थिंग, हम इस चीज़ को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसेस इज दिस। ठीक है, तो कोई अगर डाउट होगा तो आप हम मेरे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, डाउट पूछिएगा, मैं आपको डाउट्स क्लियर करके दूंगा। ओके फ्रेंड्स,